नहीं, मैं जो रातीबाड़ के टीआई है तिवारी जी, उनको बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक हत्या के इनामी अपराधी को पकड़ा है और उसने गोली भी चलाई है, उसका उन्होंने मुकाबला किया। निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारियों का सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन जो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो गुंडागर्दी की हों, चाहे रेत खनन में जो अधिकारियों पर जो हमले हो रहे हैं, उस पर कोई रोक सरकार नहीं लगा पा रही है। और 15 महीनों के अंदर कमलनाथ जी की सरकार ने और उस समय के गृह मंत्री ने जो एक बहुत बड़ा काम किया था, माफिया पे कार्रवाई, मिलावट पे कार्रवाई, ये अपने आप में पूरे हिंदुस्तान में उसकी क्रेडिट मिली थी और ऐतिहासिक थी। लेकिन वो सब चीज़ें बंद हो गई हैं। आज आम आदमी परेशान है। कोरोना से लड़ाई लड़ने में सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, 25 इलाके पूरे लॉकडाउन रहेंगे 5 दिन तक और 2 लाख लोगों को घर रहना है। और जब ये लॉकडाउन होता तो उसके जब घोषित होता तो उसके पहले लोग मार्केट्स में आते हैं, ये और बढ़ता है संक्रमण। इस मामले में मैंने एक याचिका भी मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में लगाई थी कि ये टेस्टिंग कम हो रही है और समय पर नहीं हो रही है। केवल पूरे प्रदेश में 4-5 हज़ार टेस्टिंग हो रही है। उसके बावजूद आज भोपाल में ये स्थिति है कि जिस तरह से संक्रमण फैला है, कल फिर 160 के आसपास निकले। प्रतिदिन 150 से कम संक्रमण नहीं निकल रहा है, लेकिन उतने बेड नहीं है, उतनी व्यवस्था नहीं है। मेरी कल कुछ डॉक्टर से बात हुई थी, तो ये जो स्थिति हुई है कि 2 लाख लोगों को घर रहना पड़ेगा। पहले अनाउंस होता तो ये अपनी व्यवस्था कर लेते। आप लॉकडाउन सडन घोषित कर देते हैं, तो मेरा ये कहना है। और फिर वो गरीब आदमी जो इन क्षेत्रों में रहता है, जिसके पास जो प्रतिदिन राशन की व्यवस्था करता है, उसके पास राशन की कोई व्यवस्था नहीं। ये भी हमने कोर्ट में लगाया है कि भाई जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिनको राशन कार्ड मिल गया है, पर्ची नहीं है, उनको तो राशन दो। वो सरकार इन मामलों में गंभीर नहीं है। जो कहा था कि 10,000 रुपये जो छोटे व्यापारी, दुकानदार, गुमटी और ठेले वाले हैं उनको मिलेंगे, वो अभी तक मिले नहीं। बिजली के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं 10-10 हज़ार के, 15-15 हज़ार के। कल ऊर्जा मंत्री जी गए भी थे वहाँ, लेकिन उस पर कोई राहत नहीं मिल रही है। ये सब चीज़ों में जब तक राहत नहीं होगी, मैं समझता हूँ कि सरकार इन सब मामलों में बैकफुट पे और फेल है।